पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और सपोज मान लो ये दो चार्ज हैं, सपोज देयर आर टू चार्जेस। ये हो जाएगा कितना, ये मान लो ये हो गया Q1 और ये हो जाएगा कितना, ये मान लो हो जाएगा Q2 और ये कितना है, मान लो ये पॉइंट है ये A, ये पॉइंट कितना है B। तो अब इसको लेके आएंगे, मान लो चार्ज को Q1 को लाएंगे इन्फिनिटी से, तो ये हो गया इन्फिनिटी, और इसको भी लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2, पोजीशन वेक्टर कितना है इसका R1 और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2। तो इसके यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा कितना VR1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा कितना VR2 पॉइंट B का। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है कितना है R12, डिस्टेंस कितनी है R12। और ये कोई हो गया सोर्स चार्ज जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड है सोर्स चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज। मान लो चार्ज ये क्यू है एक्सटर्नल फील्ड जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड है। तो हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट सिस्टम दो चार्ज है तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, उसी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, मतलब A पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। फिर निकालेंगे चार्ज Q2 को लाने के लिए इन्फिनिटी से एट पॉइंट कहाँ पे लाएंगे B पे, कि तो कितना काम करना पड़ेगा, B पे लाएंगे चार्ज Q2 को, ये B हो गया। फिर उसके बाद तो निकालेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट मान लो पॉइंट A। ये हो जाएगा W1, तो ये हो जाएगा W1, तो ये हो जाएगा VR1 इंटू हो जाएगा Q1। फिर निकालो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट मान लो ये B, तो ये हो जाएगा W2 इक्वल टू हो जाएगा VR2 इंटू हो जाएगा Q2। अब देखो ये सिंस फार्मूला ये V इक्वल टू होता है ना, V इक्वल होता है W/Q होता है, W/Q, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा, V इंटू Q, क्योंकि A का पोजीशन वेक्टर कितना R1 है तो VR1 हो गया, दूसरे का कितना R2 है तो VR2 हो गया। अब निकालेंगे वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो ये हो जाएगा W3, ये हो जाएगा W3। ये फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 और ये हो जाएगा Q2, ये होता है R12, ये हो गया R12। तो यहाँ से चाहो तो लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई कितना जाएगा R12। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, या मान लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो जब लेके आएंगे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, तो जो काम करना पड़ेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2। अब टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू, ये हो जाएगा W1 प्लस कितना हो जाएगा W2 प्लस कितना हो जाएगा W3। तो अब सबको जोड़ दो जितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा जोड़ने पे, ऐड करने के बाद W इक्वल टू W1 कितना है जी VR1 इंटू हो जाएगा Q1 प्लस हो जाएगा VR2 और ये हो जाएगा इंटू Q2 प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R12। और यही जो वर्क डन होता है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, तो ये हो जाएगा VR1 इंटू Q1 प्लस हो जाएगा VR2 इंटू हो जाएगा Q2 प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई हो जाएगा R12। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2.2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हो गया डेरिवेशन। अब देखो यूनिट कितनी होती है उसकी एनर्जी की, तो ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये और 1 जूल इक्वल टू, सिंस फार्मूला यूनिट कितनी होती है एनर्जी की, साई यूनिट